नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव के सरकारी स्कूल में। और यहां पे आपको बता दूं कि जैसे ही बरोखा गांव के अंदर 4 कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं, उसके बाद 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन में बहुत सी मुश्किलों का सामना ग्राम पंचायत को करना पड़ा है और कंटेनमेंट जोन के लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि खुले हुआ करते थे दरवाजे, गेट, गलियां सब, वो एकदम से बंद कर दी गई है। उनको घर के अंदर ही लॉकडाउन कर दिया गया। तो ऐसे में उन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ग्राम पंचायत बरोखा और ग्राम पंचायत बरोखा ढाणी ने एक फैसला लिया है। मंदिर में आवाज़ लगवा दी गई है, गुरुद्वारे में आवाज़ लगवा दी गई है, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल कर दिया गया है कि जो भी गांव के बाहर से कोई रहने वाला है, वो अगर गांव में यदि आता है तो उसको सबसे पहले गांव के सरकारी स्कूल में रखा जाएगा। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत बरोखा के द्वारा ये जो किया गया प्रयास है, यहाँ पे पूरी तरीके से बेड लगा दिए गए हैं। 2 कमरे निर्धारित किए हैं, 2 कमरों के अंदर 2-2 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं। बिजली, पानी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद कंटेनमेंट जोन का अच्छे से पालन नहीं किया जा रहा। लगभग देखने को मिलता है कि शिकायतें जो सुनने में आती हैं। लेकिन गांव बरोखा के सरपंच की इसी सोच को सलाम करते हैं कि कंटेनमेंट जोन आखिर बनाना ही ना पड़े। जो युवा अगर बाहर से आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, अगर उनकी भगवान ना करे रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको यहीं से आगे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा, गांव के दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होगी। चलिए, गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो ये फैसला आपने लिया है, गांव में कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत सामने आई? सर, जब से हमारे ढाणी बरोखा में कोरोना के 4 पेशेंट आए हैं, उस के मद्देनज़र हमने कोविड-19 जो ये बीमारी फैली हुई है, उस पे हमने संज्ञान लेते हुए ये विचार किया दोनों पंचायतों ने कि क्यों ना इस बीमारी को हम थोड़ा सा यहाँ अपने सतर पे रोकने का प्रयास करें, ताकि गांव में जो मुश्किलें आती हैं, गलियाँ सील की जाती हैं, उनको रोका जा सके। तो हमारी ग्राम पंचायत और ढाणी बरोखा ग्राम पंचायत ने आज ये निर्णय लेकर के और हमने आइसोलेशन सेंटर हमारे GSS बरोखा को बना दिया है। सर, इसमें जो लोग रहने आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था या दूसरी जो नित्य यूज की जो वस्तुएं होती हैं, उनका जो खर्च वहन है वो पंचायत की तरफ से किया जाएगा या घर से लेकर के आएंगे? जैसे हम देख लेंगे, जैसे कोई मरीज ऐसा है कि जिसको वो सुविधा प्रोवाइड नहीं हो सकती, वो ग्राम पंचायत उसमें पूरा अपना योगदान देगी। जो भी चीज़ वो मांगेंगे उनको देने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई ऐसा आदमी है कि जो घर से मंगवाना चाहता है तो उसको भी हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। घर तक, यहाँ स्कूल तक हम अपनी देख रेख में, ताकि उनके कोई मिले ना, उसको पहले सीधा हॉस्पिटल से सीधा अपने स्कूल में, ताकि ये बीमारी आगे ना फैले। ये संक्रमण जो आज बहुत दयनीय स्थिति में चला गया है, इसको रोकने के लिए हमारी पंचायत ने ये प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास गांव बरोखा के सरपंच के द्वारा किया गया। चलिए, अभी ढाणी बरोखा की तस्वीरें क्या कुछ हैं वो भी दिखाते हैं। चलिए, अभी गांव बरोखा ढाणी की मैं आपको व्यवस्था दिखाता हूं कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है, इस सेवा केंद्र के 2-3 कमरे जो है बरोखा ढाणी गाँव के सरपंच ने स्पेयर रखे हुए हैं कि जो भी कोई अगर बाहर से आता है तो वो उसकी सूचना सरपंच को दे। और उनकी जो व्यवस्था है वो ढाणी बरोखा गाँव के राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर उनका देखभाल की जाएगी। तो ऐसे में अभी मेरे साथ गांव ढाणी बरोखा के सरपंच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की समस्या उनको आ रही है। सरपंच साहब, अगर बात करें तो पहले से ही 2 गलियों को सील किया हुआ है, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है उसमें? पहले जी एक गली साड़ी सील हुई सी, ਉਹਦੇ ਚ कोरोना पॉजिटिव 10 केस आए सी। और ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। लेकिन हुण जिहड़ी कल एक गली सील हुई है साडे पिंड, ਉਹਦੇ ਚ एक केस आया जी, ते उस गली च घर काफ़ी है और सारे गरीब परिवार है। और वो गली सील हुई है, सानू बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्यों गरीब परिवार है जी, फिर पशु भी है गली च और काफ़ी दिक्कत आ रही है। उस करके असी पंचायत मैंबरां ते असी बह के एक स्कीम बनाई भी आपां क्यों ना कोई बाहरों आए तो आपां नूं उहदे घरे जाण भी ना दईए, इत्थे रखीए उहनूं और उहनूं इत्थे असी खाने पीने की सुविधा जो भी है इत्थे ही करवा देंगे। लेकिन उहदे बावजूद सानूं सूचना नहीं देंदे। अगर वो घरे जाते हैं और कल नूं कोई रिपोर्ट आती है, अगर रब ना करे पॉजिटिव आती है तो उन्हां ते बहुत ज़्यादा सख्ती होएगी
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਸੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गांव ढाणी बरोखा के सरपंच ने भी माना है कि जो कंटेनमेंट जोन नंबर 2 बनाया गया है, एक और पॉजिटिव केस आने के बाद तो उस कंटेनमेंट जोन में सरपंच को और जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर कोई गाँव के बाहर से, चाहे वो बरोखा गाँव से हो चाहे वो ढाणी बरोखा से हो, उन तमाम परिवार के लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आने वाले, बाहर से आने वाले युवा की या युवती की या व्यक्ति की जो सूचना है वो ग्राम पंचायत बरोखा को दे, सरपंच को दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और अपने घर में उस युवा को रखते हैं और कल को भगवान ना करे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो उस कंटेनमेंट जोन का जो पालन है वो बिल्कुल सख्ती से करवाया जाएगा। पूरी गली को सील किया जाएगा और उस गली से ना तो उनको बाहर निकलने दिया जाएगा और ना ही उस गली के अंदर किसी को एंट्री करने दी जाएगी। तो ऐसे में पूरी गली के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इससे बचाव के लिए ग्राम पंचायत बरोखा व ढाणी बरोखा दोनों पंचायतों ने जो अगर कहें तो उन युवाओं के रहने के लिए एक अलग व्यवस्था की है, अलग कमरों का प्रबंध किया है। तो ऐसे में उन युवाओं को वहाँ पे रखा जाए। 2 दिन अगर वो अपने घर वालों से और दूर रह लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे क्या होगा कि बाकी के जो गली के जो लोग हैं वो परेशान होने से बच जाएंगे। तो ऐसे में अब आपको परेशान होना है या फिर पूरी गली को परेशान नहीं करना है, ये फैसला आपके हाथ में है। दोनों गांव के सरपंचों का नंबर वो मैं आपको दे रहा हूं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इन नंबरों पे आप कॉल करके सरपंच को सूचना दे सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।